आयरीयाणं रमो उवज्झायाणं रमूलोहे सौसागूढ़म। बोलो 2400 भगवान की, बोलो महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनि राज की। भव्य आत्मन आज सम्यक दर्शन अधिकार का 29वां श्लोक है, जिसमें इस महान रत्नकंठ शाकाचार ग्रंथ के रचयिता समंत भद्र स्वामी धर्म और अधर्म का फल बता रहे हैं। धर्म का फल क्या होता है, अधर्म का फल क्या होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, वास्तविक रूप से अगर धर्म कहा जाए तो स्वभाव को धर्म कहते हैं। जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव है वह उसका धर्म है, और जो जो विभाव है वह उसका अधर्म है। यह निश्चित रूप से जानना चाहिए। लेकिन फिर भी जो कार्य, जो क्रियाएं उस धर्म तक, जो व्यवहारिक कार्य, व्यवहारिक क्रियाएं उस धर्म तक पहुंचाने का साधन बनती हैं, कारण बनती हैं, उनको भी हम व्यवहार से धर्म कहते हैं। वो क्रियाएं कौन सी हैं? जिनेंद्र भगवान की पूजन, अभिषेक क्रिया, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना क्रिया, दिगंबर मुनिराज के प्रवचन आदि सुनने की क्रिया, दिगंबर मुनिराज को आहार व्यान निहार कराने की क्रिया, ये सब जिनवाणी का स्वाध्याय की क्रिया, देश व्रत, महाव्रत आदि, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं वे स्वभाव रूप निश्चय धर्म तक पहुंचाने में कारण होने के कारण इन क्रियाओं को भी जिनेंद्र भगवान ने धर्म नाम दिया है। वैसे ये क्रियाएं निश्चित रूप से स्वर्ग आदि का कारण होती हैं, और इन क्रियाओं के विरुद्ध जो पाप क्रियाएं होती हैं, जो ये ना करके विपरीत करे, अर्थात कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र की आराधना करे, है ना, उनके प्रति लगाव रखे, जैन धर्म का विरोध करे, और हमेशा पाप कसाय व्यसन में डूबा रहे, ये जितनी भी क्रियाएं वे सब के सब नरक निगोद रूप गड्ढे में डालने वाली होने से ये पाप क्रियाएं कही गई हैं, और इन्हीं क्रियाओं को अधर्म कहा गया है। तो चलते हैं, धर्म का और अधर्म का क्या प्रभाव जीवन में पड़ता है जीवों के, वो आचार्य श्री समंत भद्र जी के 29वें श्लोक के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। स्वापि देवोपि देव स्वा जायते धर्म किल विषाद कापि नाम भवेदन्या संपद धर्माच्छरीरिणाम। यहाँ पर समंत भद्र स्वामी क्या कहना चाहते हैं उसको हम जरा ध्यान से सुने। वे कह रहे हैं धर्म स्वापी देवः, धर्म के प्रसाद से कुत्ता भी देव बन जाता है। क्या कहना चाहते हैं? मैंने अभी आपको व्यवहारिक धार्मिक क्रियाएं बताई थी। अगर वह कुत्ता जिनेंद्र भगवान की आराधना करे, अब कुत्ता अभिषेक नहीं कर सकता, लेकिन अगर जिनेंद्र भगवान दिख जाए तो मन से पूजन तो कर ही सकता है। जैसे मेढक पूजन करने के लिए गया था, जा रहा था महावीर भगवान के सम्मुखन में, ऐसे तो भाव बना ही सकता है ना। तो कुत्ता धर्म, हाँ, माँ जिनवाणी की बात तो सुन ही सकता है,
मुनिराज के मुखारविंद से उपदेश तो सुन ही सकता है ना, तो धर्म। और कुत्ता अच्छे भाव तो रख ही सकता है, किसी की हिंसा ना करे, किसी का बुरा ना चाहे, पापों से बचे, ये सब कर सकता है ना। अगर कुत्ता इन धार्मिक क्रियाओं को करे तो वह कुत्ता भी धर्म के प्रभाव से देव हो सकता है। अब फिर यहां पर कहा किलविषात् देवा अपि स्वाजायते, और पाप कारणों से, पाप क्रियाओं से देव भी कुत्ता हो जाता है। हाँ, अब मान लीजिए कोई देव है और वह पाप क्रियाओं में डूबा रहता है, निरंतर पाप ही पाप कमाता है, पापों में लिप्त है, हमेशा मिथ्यात का पोषण कर रहा है, दूसरों से स्वयं को पुजवा रहा है ना, निगंत मुनिराजों पर उपसर्ग कर रहा है, जैन धर्म की अप्रवाहना में कारण बन रहा है, इतने सारे उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी पाप की क्रियाएं वह देव कर रहा है। तो इन क्रियाओं की वजह से वो देव कुत्ता बन सकता है। क्यों? ये क्रिया कैसी है? पाप रूप है, पाप से उत्पन्न हुई है। इन क्रियाओं से पाप उत्पन्न होता है, उस पाप की वजह से वह देव कुत्ते त्रियंच पर्याय में उत्पन्न हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि धर्मात् शरीरिणाम, धर्म के पिशाच से संसारी जीवों को कापी नाम, किसी नाम की, अन्य संपद भवेत, अन्य संपदा भी प्राप्त होती है। अब अन्य संपदा क्या हो सकती है? किसी नाम की अन्य संपदा जो संसार में नहीं है, वह किसी नाम की अन्य संपदा है, और वह नाम है मोक्ष। मोक्ष नाम की जो अन्य संपदा, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। संसारी जीव शुभ कर्म का फल प्राप्त करते रहते हैं, अशुभ कर्म का फल प्राप्त करते रहते हैं, कि वे कोई विशेष भाग्यशाली या विशेष महान पुरुषार्थी जीवी होते हैं जो मोक्ष नाम की अन्य संपदा को पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त करते हैं। इसलिए यहां पर वह संपदा मोक्ष नाम की अन्य संपदा जानना चाहिए। यह विशेष संपत्ति है। कितने लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है? संसार में अनंत जीव हैं। अनंत जीवों में से कितने जीव ऐसे होंगे जो कि मोक्ष संपदा को प्राप्त करेंगे? विरले जीव होते हैं जो मुक्ति रूपी संपदा को प्राप्त करते हैं। हम लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो मात्र घर से निकले, चावल लिए, भगवान को चढ़ाए, बैठ गए, जाप फेरी और चले गए। कितने लोग ऐसे हैं कि जो भगवान के दर्शन से, भगवान के सामने, भगवान के पास खड़े होकर या बैठ करके उनके समान बनने की भावना प्रकट करते हैं। कितने लोग हैं जो स्वाध्याय करके अपने आप को, अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो स्वाध्याय में सुनकर अपने आत्म तत्व का चिंतन किया करते हैं। बहुत विरले लोग हैं। उनमें से कुछ विरले लोग ऐसे होते हैं जो शीघ्र ही अपने तीव्र पुरुषार्थ केवल से भगवान बन जाते हैं, अर्थात किसी नाम की ये अन्य संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष नाम की इस अन्य यानी कि संसार से अन्य भिन्न संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे लोग धन्य हैं, धन्यता है। समंतभद्र स्वामी ने उन लोगों के लिए यह लिखा है कि वे लोग धन्य हैं। और ये भी बात मैं आपको कह दूं कि
व्यवहारिक धर्म से भी जीवों को संसार की जितनी भी विभूतियां हैं वे सब प्राप्त हो जाती हैं। व्यवहारिक धर्म किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया कि अगर व्यवहारिक सच्चा धर्म की बात करें तो वीतरागी देव की पूजन पाठ आदि, निर्गंत गुरु का सेवा शुश्रूषा आदि और माँ जिनवाणी की स्वाध्याय, ये व्यवहारिक धर्म क्रियाएं हैं। और भी जिनवाणी माँ के अनुसार बताए गए देश व्रत, महाव्रत आदि, ये सब व्यवहारिक धर्म हैं। इनके प्रसाद से संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती। कोई भी सांसारिक उत्कृष्ट संसार में जो सबसे ऊंची चीज़ मानी जाती हो नहीं बचती, जो इन धार्मिक क्रियाओं से जीवों को प्राप्त ना हो। लेकिन पता नहीं इतना कुछ पढ़ के समझ के जान के भी संसारी जीव इधर उधर भागता रहता है। हमारे वीतरागी देव को छोड़ करके कुदेवों के चरणों में जा कर के पूजा आराधना करेंगे, मिथ्या गुरुओं के पास जा कर के बैठेंगे। संसार में अन्य ढोंगी पंडित बैठे हुए हैं जो पैसे के लिए लोभ लालच के वशीभूत बैठे हुए हैं। उनके पास जाएंगे, अपने जीवन के बारे में पूछेंगे, बताएंगे और अनाप शनाप पैसा दे के आएंगे। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव पाप बांधते हैं और पाप कर्म के उदय से निश्चित रूप से वे कुगति में भटकते हैं। तो समंत बद्ध स्वामी ने ये श्लोक उन्हीं के लिए लिखा है कि तुम अपने भटकने का अब अंत करो। अब तुम्हारे को भटकना नहीं है, अब तुम्हें संसार में अटकना नहीं है, भगवान बनना है। क्योंकि भगवान बनने का अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें सच्चे देव सागुरु की शरण मिल गई है, तभी तो आपने ये उपदेश सुना है। आप अपने जीवन को धन्य बनाए, उत्कृष्ट बनाए इसी भावना के साथ। ओम नमः।